बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सबके सब जो है खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट नंबर 10 जो है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं, पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल्स जिसका नाम है। और अक्सर स्टूडेंट्स के कमेंट्स भी आ रहे थे वीडियोस पर कि सर जल्दी से जल्दी आप यूनिट नंबर 10 जो है जल्दी से स्टार्ट करवा दें। तो आज इंशाल्लाह उसकी फ़र्स्ट वीडियो अपलोड का होने जा रही है, यानी कि 10.1 जो है वो आज इंशाल्लाह अपलोड हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, इसके स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यूनिट नंबर 9 तक की हमारी जो वीडियोस हैं मुकम्मल तौर पर अपलोड हो चुकी हैं, बिल्कुल सीक्वेंस के साथ मैंने उनको अपलोड किया है। यानी कि चैप्टर नंबर 1 जो हमने स्टार्ट किया था 1.1 से बुक का जो हमने स्टार्ट लिया था, वहाँ से लेकर यूनिट नंबर 9 तक की तमाम वीडियोज़ बिल्कुल सीक्वेंस के साथ अपलोड की हैं। आपको मेरी इस चैनल की प्लेलिस्ट से मिल जाएंगी। आप जो एक्सरसाइज सर्च करना चाहें आप वहाँ से उसको सर्च कर सकते हैं, ठीक है। मज़ीद है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं या अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि बहुत से बच्चों का रेशो ऐसा है जो वीडियोस तो बाकायदगी से देखते हैं, लेकिन क्या है उन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। तो स्टूडेंट्स, आप लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें भी इसकी मोटिवेशन मिलती रहे। तो देखें स्टूडेंट्स, बात यह है कि आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं या वीडियो को लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, इसके हमें कोई पैसे नहीं मिलते, ठीक है। लेकिन इससे हमें ये हो जाता है कि एक अप्रिसिएशन हमारी हो जाती है, ठीक है, मोटिवेशन हमें मिलती है। तो आप लोगों से यही गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लाजमी इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोज़ जो हैं वक्त पर आपके पास नोटिफिकेशन के साथ पहुँचती रहें, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, चैप्टर स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले पैरेललोग्राम को हम समझ लेते हैं। देखें, यूनिट का नाम है पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल्स। अब देखें, ट्रायंगल तो आपको पता है, यूनिट जो हमारा चैप्टर नंबर 9 था उसके अंदर बहुत ज़्यादा डिटेल में मैंने आपको पढ़ा दिया था कि ट्रायंगल क्या होता है, लेकिन पैरेललोग्राम क्या है ये हमें नहीं पता। तो अब देखें, इसको समझते हैं। देखें, पैरेललोग्राम के लिए 3 पॉइंट्स मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। यही 3 के 3 पॉइंट्स आपको आपकी बुक में भी लिखे हुए मिल जाएंगे जो 10.1 के स्टार्ट में है, ठीक है। 10.1 जहाँ पर स्टार्ट हो रही है उससे पिछले पेज पर आपको मिल जाएंगे वो। तो देखें, कह रहा पैरेललोग्राम है क्या। 3 इसके पॉइंट्स हैं, तीनों पॉइंट्स को आप याद कर लें, आपके जहन में चीज़ बैठ जाएगी। अब देखें, पैरेललोग्राम है क्या, उसको समझने के लिए सबसे पहले मैं इसको यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ, उसके बाद मज़ीद पर हम इस पर बात करते हैं। अब देखें स्टूडेंट्स, आपके सामने पैरेललोग्राम जो है इसको मैं ड्रॉ कर चुका हूँ। इस शक्ल का कुछ होता है पैरेललोग्राम, बज़ाहिर दिखने में जो है थोड़ा सा टेढ़ा होता है, ठीक है। इस शक्ल का आपको ये पैरेललोग्राम मिल जाएगा। अब देखें इसके अंदर क्या हो रहा है। अब देखें, इन 3 पॉइंट्स में आ जाएं। कह रहा है कि द अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। इसकी जो देखें 4 साइड इसमें है, 4 साइड आपको नज़र आ रही हैं। अब देखें हम इसको किस तरह से समझेंगे। कह रहा है कि अपोजिट साइड आर कॉन्ग्रुएंट, अपोजिट साइड होती है इसकी कॉन्ग्रुएंट होती है। किस तरह से, देखें भाई, यहाँ पर आपको ये 2 पॉइंट नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर भी आपके 2 पॉइंट नज़र आ रहे हैं। तो इसकी अपोजिट साइड देखें, पी क्यू की अपोजिट साइड क्या है, ये देखें एस आर है। इसका मतलब क्या हो गया, यानी कि पी क्यू जो है, पी की जो साइड है हमारी वो क्या है, वो कॉन्ग्रुएंट है किसकी, वो एस आर की कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे एस आर या आर एस जैसे भी कह लें आप, इसकी कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। इस तरीके से बात समझ में आ रही है। दूसरा क्या है, एक साइड आपको ये नज़र आएगी आर क्यू। अब ये कि इसकी अपोजिट साइड क्या देखें, वो है एस पी, तो ये इसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी, यानी कि आर क्यू जो है, आर क्यू ये किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी, ये हो जाएगी एस पी के कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। बात आपको समझ में आ रही होगी। इस तरीके से दोनों साइड्स का कह रहा है, ये दोनों साइड जो होती हैं यानी कि अपोजिट साइड जो होती हैं इसकी आपस में कॉन्ग्रुएंट होती हैं। यकीनन ये चीज़ पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब आ जाए नंबर 2 पे। कह रहा है द अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब इसके अपोजिट एंगल जो होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। देखें किस तरह से, मिसाल के तौर पर एक एंगल यहाँ पर बन रहा है ना, अब पी का बिल्कुल अपोजिट एंगल देखें यहाँ पर क्या बन रहा है, आर। ये दोनों बराबर होंगे, समझ में आ रही है बात। यानी कि मिसाल के तौर पर एंगल पी जो है हमारा वो कॉन्ग्रुएंट होगा किसके होगा, एंगल आर के कॉन्ग्रुएंट होगा, ठीक है। इसी तरीके से एंगल क्यू जो है वो किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, एंगल एस के कॉन्ग्रुएंट होगा। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि एंगल क्यू जो है वो किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, एंगल एस के कॉन्ग्रुएंट होगा, ठीक है। इस तरीके से ये चीज़ भी देखें, ये पॉइंट भी है, नंबर 2 भी आपको समझ में आ गया। अब आते हैं नंबर 3 में, लास्ट पॉइंट में कह रहे हैं द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। इसके अंदर जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को ये बाइसेक्ट करते हैं। अब ये डायगोनल क्या होता है, देखें इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जो एक लाइन है या फिर इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक एक लाइन जाए वो डायगोनल कहलाती है, ठीक है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर एक लाइन है, ये जा रही है इस तरह से बाइसेक्ट करती हुई इस तरह पे, ठीक है। पी से एक लाइन निकली आर तक चली गई। अब ये क्या है, ये डायगोनल है। इस लाइन को जो हमारी गई है इस लाइन को हम क्या कहेंगे, इस लाइन को हम कहेंगे डायगोनल, ठीक है। लेकिन क्या है, वो बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट से मुराद है, मिसाल के तौर पर देखें अब यहाँ पर एक एंगल बन रहा था, मैंने आपको बताया था बाइसेक्ट में क्या होता है। बाइसेक्ट में देखें यहाँ पर जो भी एंगल बन रहा था वो 2 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा, ठीक है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर जो भी कोई एंगल था वो यहाँ पर एंगल 1 कहलाएगा और ये एंगल 2 कहलाएगा, क्योंकि एंगल पी था लेकिन वो 2 हिस्सों में तकसीम हो गया, ठीक है। इसी तरीके से एंगल आर था, ये भी 2 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा, तो इसको हम यहाँ पर 3 कर देंगे और यहाँ पर हम इसको 4 कर देंगे। बात समझ में आ रही होगी। लेकिन यहाँ पर क्या करा, इसने 2 डायगोनल्स का जिक्र किया है, तो अगर एक और डायगोनल यहाँ से लेकर यहाँ तक आए
तो उसको हम किस तरह से करेंगे, देखें एक और डायगोनल है वो यहाँ से लेकर आया और यहाँ पर आकर इससे मिल गया। अब देखें इस डायगोनल ने इस दूसरे डायगोनल को बाइसेक्ट कर दिया, यानी कि इस दूसरे डायगोनल ने इस पहले वाले डायगोनल को यहाँ पर काट दिया। बात आपको समझ में आ रही। इस तरीके से देखें यहाँ पर भी एक एंगल बन जाएगा। अब कौन सा एंगल बनेगा, मिसाल के तौर पर भाई हम यहाँ पर इसको 5 का नाम दे देंगे, यहाँ पर हम इसको 6 का नाम दे देंगे, और यहाँ वाले को एक को हम 7 का नाम दे देंगे, एक को 8 का नाम दे देंगे। क्योंकि वजह क्या है, एंगल तो देखें हमारे पास 4 ही थे, लेकिन वो 2 बराबर हिस्सों में तकसीम हो जाएंगे। ठीक है, एक चीज़ और जहाँ पर ये देखें डायगोनल आकर मिले, यहाँ पर भी एक एंगल बन रहा है, यहाँ पर भी एक एंगल बन रहा है। ठीक है, और ये भी देखें 2 बराबर हिस्सों में तकसीम होगा। तो ये पैरेललोग्राम इस टाइप का होता है, जो यकीनन आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। तो यकीनन ये 3 पॉइंट आपको अच्छे समझ में आए होंगे, जो मेरी कोशिश थी कि अच्छे तरीके से आपको समझा दूँ कि देखें सादा लफ्ज़ों में इसको समझ लें कि इसकी अपोजिट साइड जो होती हैं वो बराबर होती हैं। अपोजिट साइड मैंने आपको यहाँ पर लिख के दिखाई, अच्छी तरीके से समझाई। फिर उसने एंगल का बताया, अपोजिट एंगल जो होते हैं ये भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तीसरी बात उसने क्या कि डायगोनल जो होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। अब डायगोनल क्या है, ये जो आपको लाइन नज़र आ रही है ये जो है इसके डायगोनल है, और वो क्या करते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को काटते हैं, यानी कि 2 हिस्सों में तकसीम कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स यकीनन ये चीज़ आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर देखें हमारा ये जो टॉपिक था पैरेललोग्राम का, ये यहाँ पर मुकम्मल हो गया। अब हम आते हैं एक्सरसाइज नंबर 10.1 को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज में हम आ गए हैं। एक्सरसाइज के लिए देखें आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने मौजूद है, और बुक का पेज जो है मैंने यहाँ पर लगा दिया है ताकि आपको के लिए क्वेश्चन भी पढ़ने में आसानी हो जाए। देखें भाई आपके सामने मैंने सबसे पहले एक पैरेललोग्राम बना दिया है, उसके बाद देखें हम आते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखें वैसे भी हमें मालूम है इस एक्सरसाइज में पैरेललोग्राम ही आने हैं, तो मैंने पहले से इसको ड्रॉ कर दिया ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन के अंदर। पहले क्वेश्चन में देखें मैंने इसने क्या कहा है, द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ 2 अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, अब देखें हमारे पास 4 आपको पॉइंट नज़र आ रहे हैं ए बी, और ऊपर नज़र आ रहा होगा सी डी। ठीक, कह रहा है कि एक लाइन है वो ज्वाइन कर रही है मिड पॉइंट्स को, 2 अपोजिट साइड के मिड पॉइंट है। ठीक है ना, 2 अपोजिट साइड है उसके मिड पॉइंट है। अब देखें एक साइड हमारे पास ये हो गई, एक साइड हमारे पास ये हो गई। ठीक, और जो एक साइड हमारे पास ये बनेगी, एक साइड हमारे पास ये बनेगी। अब क्या है, लेकिन इसके मिड पॉइंट की बात कर रहा है, और कह रहा है वो क्या होने चाहिए, पैरेलल होने चाहिए अदर साइड्स में, यानी कि दोनों तरफ जो है वो पैरेलल होनी चाहिए। अब किस तरह से बनेगी, देखें बात को समझें। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास है, हमारे पास देखें कि यहाँ से एक पॉइंट जाएगा और ये इस पॉइंट पर आकर मिल जाएगा। ठीक है, ये इसका मिड पॉइंट है, दोनों तरफ देखें एक ही चीज़ है। तो देखें मिसाल के तौर पर ये अगर एक लाइन थी और वो 10 सेंटीमीटर की थी, ठीक है, तो मिड पॉइंट आया उस पर, तो वो 2 हिस्सों में तकसीम हो गई। तो कितने हिस्सों में तकसीम हो गई स्टूडेंट्स, वो 5-5 सेंटीमीटर के 2 हिस्सों में तकसीम हो गई। तो बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर भी एक मिड पॉइंट आएगा, और मिड पॉइंट आने की वजह से ये पैरेललोग्राम जो है 2 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे देखें हमने क्या करना है। ये 2 पॉइंट हमारे यहाँ पर आए, ये एक जो हमारा मिड पॉइंट आया, अब जाहिर सी बात है हमें इसको भी नाम देना होगा। तो देखें भाई इसको हम नाम देते हैं भाई मिसाल के तौर पर पी का, और इसको हम नाम दे देते हैं क्यू का। इस तरीके से देखें ये चीज़ हो जाएगी। आगे देखें हमने क्या करना है। देखें सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर लिख देते हैं गिवन कि भाई उसने हमें दिया क्या क्या है। सबसे पहले हम यह लिखते हैं कि हम यहाँ पर लिखते हैं कि इन पैरेललोग्राम। अब देखें पैरेललोग्राम की निशानी क्या होती है, जिस तरीके से कॉन्ग्रुएंट की निशानी क्या होती है भाई, ये होती है कॉन्ग्रुएंट की निशानी। तो पैरेललोग्राम की होती है वो किसकी, उसका सिंबल क्या होता है। देखें इस तरीके से आपने 2 पैरेलल लाइन बनानी है, और ऊपर आपने एक छोटा एम लिख देना है। ठीक है, दिखने में देखें 11 लग रहा है और 11 के ऊपर एम है, लेकिन ये 11 नहीं है, ये 2 पैरेलल लाइन्स हैं, और उसके ऊपर यहाँ पर क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा। इसका मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स, इसका मतलब होगा पैरेललोग्राम। तो अब देखें पूरी एक्सरसाइज में या पूरे चैप्टर में जहाँ कहीं भी पैरेललोग्राम का वर्ड आएगा तो मैं क्या होगा, यहाँ पर ये निशानी जो इसका सिंबल है ये मैं लगा दूंगा, तो आप समझ जाइएगा कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है यहाँ पर पैरेललोग्राम। तो देखिए हमने यहाँ पर क्या लिखना होगा, तो फिर स्टार्ट फिलहाल हम यहाँ पर लिख देते हैं कि इन पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम में उसने हमें कहा था एक पैरेललोग्राम हमने बनाना है। अच्छा, पैरेललोग्राम का सिंबल है वो भी मैं यहाँ पर बना देता हूँ, इस शक्ल में होता है वो। ठीक है, इन पैरेललोग्राम। आगे देखें हमने उसको नाम क्या दिया था, ए बी सी डी, तो हम यहाँ पर लिख भी देते हैं कि ए बी सी और साथ में डी। ठीक, आगे देखें हमने क्या किया, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमने किया था पी, और साथ में हमने दिया यहाँ पर क्यू। अब ये पी और क्यू क्या थे, ये थे यहाँ पर मिड पॉइंट, तो हम यहाँ पर लिख देंगे पॉइंट्स। अब देखें कौन से पॉइंट्स हैं, वो पॉइंट्स हैं पी एंड क्यू। पॉइंट्स हैं पी एंड क्यू आर, अब ये हैं क्या, ये हैं भाई मिड पॉइंट है ये। ठीक है, आर मिड पॉइंट्स। अब ये क्या चीज़ है भाई, ये मिड पॉइंट्स हैं। अच्छा, किसके मिड पॉइंट हैं,
पैरेललोग्राम के मिड पॉइंट है, जी हाँ पैरेललोग्राम के तो हैं, लेकिन यहाँ पर किसके मिड पॉइंट है भाई, यहाँ पर हम बताएंगे कि मिड पॉइंट है भाई ए डी के, यानी कि ए से लेकर डी तक एक लाइन थी, एक साइड थी हमारी, उसको हमने किया 2 हिस्सों में तकसीम। तो ए डी जो है ये ए डी, और इस तरफ यहाँ पर देखें बी और साथ में सी, यहाँ पर एक मिड पॉइंट आया था, इसकी वजह से क्या लिखेंगे हम यहाँ पर कि ए डी एंड बी सी, ठीक है ना, ए डी एंड बी सी रेस्पेक्टिवली, यानी कि ए डी और बी सी के ये दोनों के दोनों क्या है भाई, ये दोनों के दोनों इसके मिड पॉइंट है। अब इसके बाद देखिए हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पर ये बताना है कि भाई हमने प्रूव क्या करना है, क्वेश्चन में हमसे पूछ क्या रहा है वो। तो देखिए भाई हमने प्रूव क्या करना है कि जो मिड पॉइंट की जो लाइन है ये पैरेलल होनी चाहिए दोनों साइड्स पर, यानी कि ए बी के भी पैरेलल होनी चाहिए और ये सी और डी जो है इसके भी पैरेलल होनी चाहिए। अब देखें किस तरह से लिखेंगे, देखें मिड पॉइंट हमें पता है वो क्या है, वो है पी और साथ में क्यू। अब ये हम इसको इस तरह से लिख देंगे, ये पी क्यू जो है ये क्या होना चाहिए भाई, ये पैरेलल होना चाहिए। देखें इसका मतलब है पैरेलल, या अगर इस तरह की निशानी आए और ऊपर एम आ जाए मतलब है पैरेललोग्राम, और अगर एम नहीं हो तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है पैरेलल, ठीक है। तो पी क्यू कह रहा है पैरेलल किसके होना चाहिए भाई, ये ए बी के पैरेलल होना चाहिए, ठीक है। और साथ में क्या कह रहा है, पी क्यू यही नहीं, यानी कि यही मिड पॉइंट पैरेलल किसके होना चाहिए भाई, ये पैरेलल होना चाहिए सी और डी के भी पैरेलल होना चाहिए। इस तरीके से ये चीज़ होगी। तो स्टूडेंट्स यकीनन ये चीज़ यहाँ तक आपको समझ में अच्छे से आई होगी। अब हम क्या करते हैं, इसको प्रूव करने के लिए एक साइड पे स्टेटमेंट देते हैं, दूसरी साइड पर रीज़न देते हैं। अब देखें स्टूडेंट्स आपके सामने दो टेबल में बना चुका हूँ। एक साइड पे देखें स्टेटमेंट हमने देनी है, एक साइड पे हमने देने रीज़न। तो भाई सबसे पहले आ जाएं पैरेललोग्राम में आ जाएं। सबसे पहले यहाँ पर देखें हमने इसको किस तरह से प्रूव करना है। अब आपको नज़र आ रहा है ये साइड थी हमारी ए और डी साइड थी, लेकिन क्या हुआ एक मिड पॉइंट इसमें आया पी, इसकी वजह से ये साइड जो है 2 हिस्सों में तकसीम हो गई। ऐसा ही है, अब साइड देखें 2 हिस्सों में तकसीम किस तरह से हुई, एक ए से लेकर पी तक बन गई और एक पी से लेकर डी तक बन गई। तो इसको हम देखें किस तरह से लिखेंगे। हम यहाँ पर लिखेंगे कि मेजरमेंट ए से लेकर पी, ठीक है, ए से लेकर पी जो है साइड वो क्या है भाई, वो हम यहाँ पर बता देंगे कि वो आधी साइड है, हाफ साइड है। किसकी साइड है भाई, वो साइड थी मेजरमेंट ए डी की, ठीक है। ए से लेकर डी तक की जो साइड थी यानी कि ए डी उसका हाफ पॉइंट है, मिड पॉइंट है क्या है, वो है पी, ठीक है ना। तो ए से लेकर पी, इसी तरीके से नंबर 2 जो होगा वो भी ऐसे ही बनेगा। किस तरह का, इसके बिल्कुल सामने वाला कैसे बनेगा देखें। हम यहाँ लिखेंगे मेजरमेंट बी और साथ में क्यू, यानी कि बी क्यू जो है ये भी एक साइड है। अच्छा किसकी साइड है, ये आधी साइड है भाई, आधी साइड किसकी हो जाएगी, ये हो जाएगी सी और बी की, ऐसा ही है ना। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि ये किसकी साइड हो जाएगी, हम यहाँ ऐसे तरीके से लिखेंगे मेजरमेंट बी और साथ में सी, यानी कि मेजरमेंट बी सी की जो साइड है आधी साइड वो क्या है, यानी कि इसके मिड पॉइंट पी और साथ में क्यू। और ये दोनों क्या है भाई, हम यहाँ पर लिख देंगे दोनों के सामने। आप चाहें तो दो बिल्कुल इनके सामने ऐसे भी लिख सकते हैं और दोनों अलग अलग लाइन्स में भी आप लिख सकते हैं, या एक बार भी लिख सकते हैं, जैसे आपको सही लगे। तो मैं एक बार लिख देता हूँ कि पी क्यू आर मिड पॉइंट्स, ठीक है ना, कि पी क्यू जो हैं ये दोनों के दोनों क्या हैं भाई, ये दोनों के दोनों मिड पॉइंट्स हैं। यकीनन ये चीज़ देखें आपको समझ में आ गई होगी। अब आ जाएं नंबर 2 के अंदर। देखें अब ये 2 हिस्सों में तकसीम हुई है, 2 हिस्सों में तकसीम होने के बाद क्या हो गया, ए से लेकर पी तक का जो साइड है अब वो देखें किसके बराबर है, इसके बिल्कुल सामने। इसने हमें खुद ने कहा था ना पैरेललोग्राम जो होता है क्या होता है, पैरेलल होता है। इसकी अपोजिट साइड जो होती हैं पैरेलल होती हैं, यानी कि ए से लेकर पी तक की जो साइड है वही बी से लेकर क्यू तक की भी साइड होगी, बिल्कुल ऐसा ही है ना। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि भाई मेजरमेंट ए से लेकर पी तक की जो साइड है यानी कि ए पी जो है वो क्या है भाई, वो बराबर है। अच्छा भाई किसके बराबर है, वो बराबर है मेजरमेंट ऑफ बी क्यू के बराबर है, ठीक है। ऐसा ही है कि ए से लेकर पी तक जो है बराबर किसके है, बी क्यू के। अच्छा अब ये क्या चीज़ है, अब ये चीज़ देखें क्वेश्चन में उसने खुद ने हमें बता दी थी। किस तरह से देखें, साइड हमारे पास पूरी क्या थी, साइड थी हमारे पास ए और डी और यहाँ पर थी बी और सी। मिड पॉइंट्स के आने की वजह से ये इस तरह से हो गई थी। तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे कि असल में साइड हमारी थी मेजरमेंट ऑफ ए डी, ऐसा ही है ना कि मेजरमेंट ऑफ ए डी ये हमारी साइड्स थी। तब ए और डी जो है ये किसके बराबर होगी, जाहिर सी बात है इसके अपोजिट साइड यानी कि पैरेलल जो है बी और सी ये बिल्कुल क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी। तो यहाँ पर हम इस तरह के लिख देंगे तो मेजरमेंट ऑफ ए डी ये भाई क्या है, ये बराबर है या फिर कॉन्ग्रुएंट है किसके, मेजरमेंट ऑफ बी सी के। ऐसा ही है, लेकिन क्या है भाई ये उसने हमें पहले से बता दिया था, ठीक। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि ये चीज़ हमें मालूम है किसकी वजह से, ये क्योंकि ये चीज़ आपने पहले से हमें बता दी थी, ठीक है। नंबर 2 देखें हम क्या करेंगे, ये इसी के साथ चल रहा है। नंबर 2 जो यानी कि इसका नेक्स्ट जो होगा आल्सो लिखेंगे हम यहाँ पे। आल्सो लिखने के बाद हम क्या करेंगे कि हम इस तरीके से लिख देंगे, देखें
देखें जो चीज़ आप कॉन्ग्रुएंट के साथ लगाएंगे वही चीज़ आपको पैरेलल के साथ भी लगानी पड़ेगी, ऐसा ही है ना। किस तरह से देखें, ए पी हम यहाँ पर लिख देंगे कि ए पी ये जो है ये क्या है भाई, ये इसके पैरेलल है। किसके पैरेलल है, ये बी क्यू के पैरेलल है, ऐसा ही है ना। ठीक है, हम इस तरह से लिखेंगे। देखें क्योंकि क्या होता है पैरेललोग्राम के अंदर ये चीज़ें इसके इक्वल भी होती हैं और पैरेलल भी होती हैं। अपोजिट साइड्स जो होती हैं इसकी इक्वल भी होती हैं, बराबर भी हैं और पैरेलल भी हैं। ठीक, तो इसको किस तरह से लिखेंगे, ए पी जो है ये इसके भाई क्या है, पैरेलल है। ठीक, और यहाँ पर इसके सामने हम ये भी लिख देंगे। इसकी वजह क्या है, इसकी वजह क्या है, जो इसकी जो पूरी की पूरी साइड है ना ए डी, ये इसके पैरेलल है। किसके पैरेलल है, ये बी सी के पैरेलल है। और ये भी क्या है भाई, ये चीज़ें भी देखें हमें उसने पहले से बता दी थी, गिव इन करके हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक, अब आ जाए देखें नेक्स्ट के अंदर। अब देखें भाई ये दो हिस्सों में तकसीम हुआ था। किस तरह से, देखें इस तरह से तकसीम हुआ था। एक साइड हमारी ए है, एक साइड हमारी बी, और ऊपर वाली हमारी क्यू हो जाएगी, नीचे वाली यहाँ वाली हमारी पी बन जाएगी। ठीक है, ऊपर वाली साइड देखें ये सी और डी वो मैं फ़िलहाल नहीं लिख रहा, मैं जस्ट इसकी बात कर रहा हूँ। अब ये इस तरीके से देखें किस तरह बन जाएगा, ए पी क्यू बी। अब ये क्या है, ये बिल्कुल पैरेलल है। किसके, ये बिल्कुल ऊपर वाले के पैरेलल है। किसके, पी डी सी क्यू के पैरेलल है, ऐसा ही है ना ये। तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से लिख देंगे यहाँ पर कि ए पी क्यू और साथ में बी। ए पी क्यू बी जो है वो क्या है भाई, इज़ अ पैरेललोग्राम। ठीक है ना, वो क्या है भाई, इस तरह से मैं लिख रहा हूँ पैरेललोग्राम, इसका मतलब आप समझ जाइएगा। और इसकी वजह क्या है, इसका रीज़न हम यहाँ पर लिखेंगे कि अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स। ठीक है ना, अपोजिट्स को मैं इस तरह से लिख रहा हूँ इसकी शॉर्ट फॉर्म में, अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है ना, क्योंकि अपोजिट साइड जो है इसकी कॉन्ग्रुएंट होती हैं, ये चीज़ हमें मालूम है अच्छे तरीके से। एंड और साथ में क्या होती हैं भाई, कॉन्ग्रुएंट तो होती ही हैं, साथ में वो पैरेलल भी होती हैं। यकीनन देखें आपको ये चीज़ इस तरीके से समझ में आ गई होगी। अब देखें नेक्स्ट में हम आ गए। अब यहाँ पर देखें मैंने इस पैरेललोग्राम को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया, यानी कि ऊपर वाली भी मैंने यहाँ पर लिख दी, नीचे वाली भी यहाँ पर लिख दी, और चारों साइड्स के मैंने नाम भी दे दिए हैं। देखें भाई ऊपर वाला मेरा क्या है, ऊपर है पी क्यू सी डी और नीचे क्या है, ए बी क्यू पी। ठीक है, किस तरीके से पढ़ लें कोई मसला नहीं है। अब देखें यहाँ पर मैंने स्टेटमेंट देनी, यहाँ पर रीज़न देने, दो रीज़न रह गए तो आराम से यहाँ पर वो आ जाएंगे। देखें भाई यहाँ पर क्या बन रहा है, ये पी क्यू जो है, ये साइड आपको नज़र आ रही है पी क्यू, ये किसका पैरेलल है, देखें इसके बिल्कुल साइड, यानी कि ए और बी दोनों बराबर ही है ना, पैरेलल हैं। तो हम किस तरह से लिख देंगे, हम यहाँ पर लिख देंगे इस तरह से कि पी क्यू जो साइड है हमारी वो भाई क्या है, वो किसके पैरेलल है, वो है ए बी के। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब देखें इसकी वजह क्या है, इसकी वजह ये है कि ये क्या है, ये अपोजिट है, अपोजिट साइड है किसकी, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है ना, ये अपोजिट साइड है किसकी भाई, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड है। आगे हम लिख देंगे एंड लिख दें, आल्सो लिख दें, एक ही बात है, एंड। अब यही चीज़ ऊपर भी बन रही है, देखें किस तरह से पी क्यू जो है ये किसका पैरेलल बन रहा है, देखें सी डी का पैरेलल बन रहा है, क्योंकि ऊपर वाली चीज़ भी तो बराबर ही है ना। तो हम इसको इस तरह से लिख देंगे कि यही पी क्यू जो है, ये साइड जो है ये क्या है भाई, पैरेलल है। अच्छा किसकी पैरेलल है, ये सी डी की पैरेलल है। अब देखें इसका जो रीज़न है सेम यही आना है, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। लेकिन हम इसको देखें अलग अंदाज में लिखेंगे, किस तरह से देखें, पी क्यू ये रहा, पी क्यू किसका पैरेलल है, सी और डी का पैरेलल है। अब लेकिन इसका देखें अब क्या बनेगा, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, यानी कि सी डी का अपोजिट साइड क्या, देखें सी और डी, इसका अपोजिट साइड क्या था, वो था ए और बी, ऐसा ही था ना। तो हम यहाँ पर इसको इस तरह से लिख देंगे कि ए बी जो है, ए बी साइड जो है हमारी वो क्या है भाई, वो पैरेलल है, वो किसकी पैरेलल है, वो सी डी की पैरेलल है। तो स्टूडेंट्स देखिए इस तरीके से जो है ना यहाँ पर प्रूव हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखें हमने प्रूव क्या करना था, प्रूव हमने ये करना था ना कि पी क्यू जो है पैरेलल होनी चाहिए ए बी के। ये देखें पी क्यू पैरेलल है ए बी के और पी क्यू पैरेलल होना चाहिए सी डी के, ये रहा पी क्यू पैरेलल सी डी के। इस तरीके से देखिए प्रूव हो गया। तो प्रूव होने के बाद हम यहाँ पर लिख देंगे क्यू ई और साथ में डी। इसका मतलब तो देखें आप अच्छे तरीके से जानते हैं, इसका मतलब होता है कि ये चीज़ यहाँ पर प्रूव हो चुकी है। तो स्टूडेंट्स यकीनन ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर देखें समझ में नहीं आया हो सकता है आपको समझ में ना आया हो, तो आप कोई मसला नहीं है, वीडियो को रिवाइंड कीजिए, उसको दोबारा से देख लीजिए। लेकिन मुझे उम्मीद है कि बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। शुरू में देखें आपको हो सकता है थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन कोई मसले की बात नहीं है। एक दफ़ा देखेंगे, दो दफ़ा देखेंगे, लेकिन अच्छे तरीके से जब आप प्रैक्टिस करेंगे इसकी, तो ये क्वेश्चन जो है आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 जो है मुकम्मल हो गया। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में स्टूडेंट्स हम आ गए। क्वेश्चन नंबर 2 देखें आपके सामने लिखा हुआ मौजूद है, आपको नज़र आ रहा होगा। अब ये क्वेश्चन देखें बड़ा आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में देखें इसने हमें क्या करने का है, बल्कि बता रहा है
बता ही हमें रहा है, हमने क्या करना है इसको प्रूव करके दिखाना है। कह रहा है इंटीरियर एंगल्स ऑन एनी साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम। आपके सामने पैरेललोग्राम बना हुआ है, उसके कह रहा है अंदर इंटीरियर एंगल जो होते हैं यानी कि अंदर की तरफ जो एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, कह रहा है वो सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। अब हमें मालूम है, मैंने आपको बताया था सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं कि जब दो एंगल्स को ऐड किया जाए, जब ऐड करने पर वो 180 डिग्री बन जाए, 180 डिग्री बन जाए तो उसका मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स, उसका मतलब होगा कि वो एंगल कौन सा कहलाएगा, वो एंगल सप्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा। बात समझ में आपको आ रही है? तो ये क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी तरह से होगा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। तो हम क्या करते हैं भाई, सबसे पहले जो है गिवन जो हमने इसने क्वेश्चन में हमें जो चीज़ दी है सबसे पहले हम उसको लिखते हैं। तो देखें किस तरह से लिखेंगे, देखें भाई बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। तो खुद इसने कहा है कि एक पैरेललोग्राम है, हमने नाम उसको दे दिया ABCD। यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं कि ABCD, ABCD। अब क्या है ये ABCD ये है एक पैरेललोग्राम। इस तरीके से मैं लिख रहा हूँ इसको, ठीक है ना, इसकी शॉर्ट फॉर्म में इसकी सिंबल के साथ मैं लिख रहा हूँ कि ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम है। अब देखें भाई प्रूव क्या करना है। सबसे पहले कि जहन में आएगा ना कि प्रूव हमने क्या करना है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि टू प्रूव, कि भाई हमें ये चीज़ प्रूव करनी है। क्या प्रूव करना है भाई, एक चीज़ आप जहन में रखिएगा, जब एक लाइन पर दो एंगल बन जाए ना, एक लाइन पर दो एंगल बने, वो किसके बराबर होंगे, वो बराबर होंगे 180 के, ठीक है ना, 180 डिग्री के बराबर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एक एंगल जो होगा वो कितने का होगा, वो 90 डिग्री का होगा। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से देखें हम इसको प्रूव करना स्टार्ट करते हैं। अब देखें भाई पहला आपको एंगल नज़र आ रहा है A, दूसरा आपको नज़र आ रहा है B। अगर हम दोनों को प्लस करेंगे कितना बन जाएगा भाई, यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं कि मेजरमेंट एंगल A जो है इसको अगर हम प्लस करें किसमें, मेजरमेंट एंगल B में, भाई कितना बन जाएगा, जाहिर सी बात है ये बन जाएगा 180 डिग्री बनेगा, ऐसा ही है ना। अब आते हैं भाई नंबर 2 के अंदर। नंबर 2 देखें क्या है, नंबर 2 देखें क्या है, नंबर 2 के अंदर अब ये AB हो गया साथ में। अब देखें A से लेकर D, ये भी 90 है, ये भी 90, दोनों क्या बनेगा, ये 180 बनेगा। हम यहाँ पर इसको इस तरह से लिख देंगे कि मेजरमेंट एंगल A और साथ में हम अगर इसको प्लस कर दें मेजरमेंट एंगल D, तो वो क्या बनेगा भाई, वो भी 180 डिग्री बनेगा, ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है। अब आप आ जाए नंबर 3 के अंदर। नंबर 3 में क्या बन रहा है, देखें ये वाली साइड पर आ जाएँ B और साथ में C, किस तरीके से बन जाएगी कि मेजरमेंट एंगल B जो है अगर हम इसके अंदर एंगल C को प्लस कर दें वो क्या बनेगा भाई, वो बन जाएगा 180 डिग्री। अब रहेगा ये लास्ट कौन सी, D और साथ में C, उसको हम यहाँ पर लिख देते हैं। किस तरीके से आ जाएगी वो देखें, वो आ जाएगी कि मेजरमेंट एंगल D जो है अगर हम इसके अंदर एंगल C को प्लस कर दें वो क्या बन जाएगा भाई, वो बनेगा 180 डिग्री। ऐसा ही है ना, ऐसा ही बनना है इसको। अब देखें भाई हमने क्या करना है, अब हमने एक साइड पे स्टेटमेंट देनी है और एक साइड पे देने रीज़न, और इसको हम यहाँ पर क्या करते हैं, प्रूव करना स्टार्ट करते हैं। अब देखें स्टूडेंट्स आपके सामने स्टेटमेंट और रीज़न के लिए टेबल में बना चुका हूँ। अब ये देखें होगा किस तरीके से, देखें भाई बात को समझें। यहाँ पर हमारे पास आपको 4 पॉइंट नज़र आ रहे हैं ABCD, हमें मालूम है ये सारे पैरेलल हैं। AB की जो साइड है ये CD के बराबर है, CB यानी कि BC की साइड है AD के बराबर है, ऐसे ही ना, यानी कि सारी साइड जो है आपस में पैरेलल हैं। तो सबसे पहले देखें हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, हम यहाँ पर लिखते हैं यानी कि एक साइड जो है हमारी AD, ये वाली साइड जो है AD जो साइड है हमारी वो क्या है भाई, वो पैरेलल है, किसके पैरेलल है, देखें इसके बिल्कुल सामने क्या है BC लिखा हुआ है, यानी कि वो किसके पैरेलल है भाई, वो BC के पैरेलल है। ठीक, हमने यहाँ पर लिखा है AD, ये पैरेलल किसके है, BC के। लेकिन यहाँ पर A और B भी आपको नज़र आ रहा है। अब ये AB इनके लिए क्या बन जाएगा, AB इनके लिए बनेगा ट्रांसवर्सल। क्या बनेगा, वो बनेगा ट्रांसवर्सल। अब आपके जहन में आ रहा होगा ट्रांसवर्सल क्या है, तो मैं आपको बता देता हूँ भाई ट्रांसवर्सल क्या है। सबसे पहले यहाँ पर लिख देता हूँ कि भाई AB जो है वो क्या होगा, वो ट्रांसवर्सल होगा, ठीक है, ट्रांसवर्सल। यहाँ लिख देता हूँ मैं नीचे ट्रांसवर्सल, पूरी स्पेलिंग है यहाँ लिख दी है मैंने, ट्रांसवर्सल, ठीक है। अब किस तरह से होगा देखें, बात को समझें। ट्रांसवर्सल क्या होता है कि दो पैरेलल लाइन जो होती है ना, ट्रांसवर्सल क्या करता है, दो पैरेलल लाइन को काटता है और एंगल को भी दो बराबर हिस्सों में तकसीम करता है, ठीक है, बात को समझिएगा। ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइन को काटता है और एंगल को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करता है। किस तरीके से देखें भाई, मिसाल के तौर पर आपके पास जो है एक पैरेललोग्राम था यहाँ पर, ठीक, और जो है देखें सबसे पहले क्या हुआ, यहाँ पे बाइसेक्ट करती हुई एक लाइन है, यहाँ पर आ गई दूसरी लाइन। अब यहाँ पर देखें क्या हुआ, एक एंगल यहाँ बनेगा, एक एंगल यहाँ बनेगा, ऐसे ही ना। अभी देखें दो बराबर हिस्सों में तकसीम हो गए ना एंगल, पहले तो एक ही एंगल था, ये था पहले एक ही एंगल, एक यहाँ पर था मिसाल, एक यहाँ पर था, लेकिन अब ये हो गया दो बराबर हिस्सों में तकसीम। दो बराबर हिस्सों में तकसीम हो गया ना, तो इस चीज़ को हम क्या कहेंगे, यानी कि जो पैरेलल लाइन थी उसने उसको काटा और एंगल दो हिस्सों में तकसीम हो गया, वो कहलाता है ट्रांसवर्सल। ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर इस तरह से लिख देंगे कि इसका रीज़न क्या लिखेंगे भाई, हम यहाँ पर लिखेंगे कि जो अपोजिट साइड्स है ना, अपोजिट साइड्स
ऑफ अ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, अब वो क्या होंगी, वो होंगी आर ऑलवेज, हमेशा क्या होंगी भाई, वो हमेशा क्या होंगी, वो हमेशा पैरेलल होंगी, ऐसा ही है ना, वो हमेशा जो है पैरेलल होंगी। ठीक है भाई, बात समझ में आ रही होगी आपको। पहले मैंने इसे इस तरीके से समझाया था कि ए बी जो है ये किसका पैरेलल है, ये देखें सी डी का के पैरेलल है, और ये ए डी किसका पैरेलल है, ये बी सी का पैरेलल है। ठीक है, तो इस तरीके से बनेगा क्या, ये ए डी की जो साइड थी ये पैरेलल किसकी हुई, यानी कि ए डी साइड पैरेलल हुई बी सी की, तो ए बी इसका ट्रांसवर्सल कैसे हुआ, यानी कि ए से लेकर अगर कोई पॉइंट चलेगा, ए से लेकर अगर एक बाइसेक्टर जाएगा वो सी तक जाएगा, तो इसका मतलब क्या होगा, देखिए वो दो बराबर हिस्सों में तकसीम होगा ना, उससे क्या होगा, एंगल भी दो हिस्सों में तकसीम हो जाएगा, साइड भी दो हिस्सों में तकसीम हो जाएगी, इस वजह से क्या कहलाएगी, इस वजह से ट्रांसवर्सल कहलाएगी। ठीक है भाई, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब देखें, अब आ जाए भाई नंबर 1 के अंदर। पहली चीज़ हमने क्या प्रूव करनी थी, हमने ये प्रूव करना था कि एंगल ए जो है उसमें अगर हम प्लस करें एंगल बी को तो वो क्या बन जाएगा, 180 डिग्री बन जाएगा। तो हम इसको यहाँ पर लिख देते हैं कि भाई मिसाल के तौर पर, कि मिसाल नहीं बल्कि ऐसे ही कि मेजरमेंट एंगल ए और प्लस मेजरमेंट एंगल बी, इन दोनों को अगर हम प्लस करें तो हमारे पास आएगा भाई 180 डिग्री। ऐसा ही हमारे पास 180 आना है। अब 180 आएगा क्यों, वजह क्या है, हम यहाँ पर लिख देंगे कि अकॉर्डिंग टू ट्रांसवर्सल के मुताबिक ये हमारा ए जो है यानी कि 90 डिग्री, और इसमें होगा 90 डिग्री को प्लस करेंगे 180 बन जाएगा। समझ में आ रही बात, क्योंकि ट्रांसवर्सल में मैंने आपको भी बताया था दो हिस्सों में एंगल तकसीम होता है, लेकिन देखें जब दो हिस्सों में तकसीम हो गया, देखें भाई ये दो हिस्सों में तकसीम हुआ पड़ा ना, एक ये हो गया एक ये, दोनों को जब हम प्लस करेंगे तब जाके 180 बनना है, वरना तो ये दो हिस्सों में तकसीम ही है। ऐसा ही है, तो बिल्कुल ये नंबर 1 ये चीज़ आपको मुकम्मल आ गई होगी समझ में। अब आते हैं हम देखें नंबर 2 के अंदर। नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 ये सारे के सारे एक ही तरीके से सॉल्व होंगे, एक ही तरीके से ये प्रूव होंगे। तो देखिए हमने क्या करना होगा, हम यहाँ पर एक वर्ड लिखेंगे सिमिलरली। ठीक, अब देखें ये इसके तरीकाकार है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो अब सेम आनी हो तो आपने क्या करना होगा, वर्ड लिखना होगा सिमिलरली, और उसके बाद जो बाकी जो चीज़ें रह गई हैं उसको आप उतार लेंगे वैसा का वैसा, कि मेजरमेंट एंगल ए प्लस मेजरमेंट एंगल डी ये बराबर किसके है भाई, ये बराबर है 180 डिग्री के। ऊपर तो देखें हम वैसे भी प्रूव कर चुके ना कि ट्रांसवर्सल, जस्ट हमने अब इसको उतारना होगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे मेजरमेंट एंगल बी और प्लस में मेजरमेंट एंगल सी। इसमें भी देखें दोनों को प्लस करेंगे 180 बनना है, और जो है इसमें आ जाए फोर्थ में आ जाए, कह रहा है मेजरमेंट एंगल डी जो है इसमें हम प्लस करें एंगल सी को, तो ये क्या बन जाएगा भाई, ये भी बन जाएगा 180 डिग्री। जवाब देखें इसका, यानी कि रीज़न जो है यही होगा सेम, कि अकॉर्डिंग टू ट्रांसवर्सल। इस तरीके से देखें ये चीज़ यहाँ पर प्रूव होगी। कुल मिला के बात ये है, मैंने आपको जैसे क्वेश्चन के स्टार्ट में बता दिया था कि ये देखें 90 डिग्री है, ये भी 90 है, दोनों को देखें प्लस करना है, बनना हमारे पास 180 ही है, लेकिन जस्ट हमने इसको बताना था कि प्रूव किस तरह होगा। भाई प्रूव होगा ट्रांसवर्सल के मुताबिक, और ट्रांसवर्सल देखें मैंने आपको बता दिया था कि दो पैरेलल लाइन होती हैं, ट्रांसवर्सल उनको काटता है, और जब वो दो पैरेलल लाइन कटती हैं और एंगल भी दो बराबर हिस्सों में तकसीम होता है तो वो ट्रांसवर्सल कहलाता है। बात समझ में आ रही है। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से देखें ये हमारा क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे क्यू ई और साथ में डी। तो देखें इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारा यहाँ पर प्रूव हो गया। यकीनन बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में स्टूडेंट्स हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है देखें आपके सामने लिखा हुआ मौजूद है, आपके स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा होगा। क्वेश्चन में देखें इसने क्या कहा है, देखें भाई सबसे पहले तो पैरेललोग्राम में बना चुका हूँ क्योंकि ये चीज़ आनी है सबके अंदर, ये मैंने बना दिया है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, प्रूव दैट बाइसेक्टर्स ऑफ टू एंगल सी। अब देखें भाई एक ये साइड है हमारी, एक ऊपर वाली साइड है, दो साइड है, लेकिन क्वेश्चन में इसने कहा है कि बाइसेक्टर ऑफ टू एंगल्स ऑन सेम साइड। कोई भी एक साइड पकड़ लें, चाहे तो ए बी पकड़ लें चाहे सी डी पकड़ लें। उसमें कह रहा है वहाँ से जो है दो एंगल होते हैं, लेकिन क्या कह रहा है वहाँ पे बाइसेक्टर निकल रहा है ऑफ पैरेललोग्राम कट ईच अदर एट राइट एंगल, एक दूसरे को कट कर रहे हैं। यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, एक ही साइड से दो बाइसेक्टर निकल रहे हैं और एक दूसरे को काट रहे हैं। मिसाल के तौर पर भाई एक साइड हमारी ए है और एक साइड हमारी बी है। अब देखें यहाँ से एक बाइसेक्टर जा रहा है इस तरह से, और दूसरा बाइसेक्टर यहाँ से आ रहा है, यानी कि बी की तरफ से आ रहा है, तो हम इसको इस तरह से मिला देते हैं। यानी कि देखें एक बाइसेक्टर ए की तरफ से आया, एक बाइसेक्टर बी की तरफ से आया, और आया कहाँ पर, सी और डी के जो सेंटर के यानी कि मिड पॉइंट पे आया। ठीक है भाई, बात आपको समझ में आ गई होगी अच्छे तरीके से। अब इसका मतलब क्या हो गया, देखें यहाँ पर हमें मालूम है एंगल बनता है, तो बाइसेक्टर की वजह से क्या हो गया, एंगल भी दो हिस्सों में तकसीम हो गया। एक एंगल यहाँ बनना था वो भी दो हिस्सों में तकसीम हो गया। तो भाई मिसाल के तौर पर ये एंगल 1 था तो एंगल 1 यहाँ आ जाएगा, और जो है इसको हम एंगल 2 बना देते हैं कि ये एंगल 2 बन जाएगा। ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है। अच्छा एक पॉइंट यहाँ पर भी बनेगा
और ये देखें ये 2 पॉइंट जब यहाँ पर गए तो एक पॉइंट इधर भी बनना है ना, तो इसको हम मिसाल के तौर पर पॉइंट P का नाम दे देते हैं कि यहाँ पर P है। और क्या कह रहा है कि वो जाके क्या करेगा, एट राइट एंगल, वो जाके वहाँ जाके राइट एंगल बनाएगा। राइट एंगल का मतलब मैंने आपको बता दिया था 90 डिग्री, यानी कि जहाँ पर भी राइट का वर्ड आ जाए जियोमेट्री में उसका मतलब 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पर देखें क्या बनेगा, यहाँ पर एक एंगल बन जाएगा 90 डिग्री का। ठीक है, इस तरीके से देखें ये चीज़ हमारी यहाँ पर होगी। तो अब देखें भाई हमने करना क्या है, सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं गिवन, हमें मालूम है सबसे पहले हमें यही लिखना होता है। अब देखें गिवन, अब उसने हमें दिया क्या है, एक उसने दे दिया हमें पैरेललोग्राम। ठीक है, एक पैरेललोग्राम उसने हमें दिया, हम यहाँ लिख देते हैं पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम उसने हमें यहाँ पर दे दिया और उसका नाम हमने रखा है क्या, ABCD, 4 साइड होती हैं उसकी, तो हमने लिख दिया ABCD। ठीक, अब देखें ABCD, ये इसका नाम मैंने लिख दिया। आगे हम लिखेंगे यहाँ पर सच दैट, जैसा कि, सच दैट। अब क्या, सच दैट आगे हम यहाँ पर लिखेंगे द बायसेक्टर, बायसेक्टर, ये रहा बायसेक्टर, एक ए से गया, एक गया यहाँ से B से, यानी कि बायसेक्टर ऑफ एडजेसेंट, क्या लिखेंगे यहाँ पर, एडजेसेंट, एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है ना। अब एडजेसेंट एंगल कौन से होते हैं भाई, आपसे कोई भी पूछ सकता है एडजेसेंट एंगल क्या होता है। आप क्या कहेंगे, आमने सामने वाले एंगल। एक एंगल ये रहा, एक इसके बिल्कुल सामने एंगल ये रहा, आमने सामने वाले एंगल, यानी कि 2 एंगल्स का जब जिक्र हो ना, आमने सामने हो, उसको हम कहते हैं एडजेसेंट एंगल। तो एडजेसेंट एंगल कौन कौन से हैं भाई, हम यहाँ पर लिख देते हैं कि A है और कौन सा है साथ में B है। एडजेसेंट एंगल A एंड B इंटरसेक्ट हो रहा है, यानी कि यहाँ से निकला, एक यहाँ से निकला, आकर कहाँ पर मिला, इस पॉइंट पर आकर मिला। और पॉइंट कौन सा है, यहाँ पर हम लिख देते हैं 8P, यानी कि P का जो पॉइंट है, पॉइंट का नाम हमने रखा है यहाँ पर P, उस P पर आके वो इंटरसेक्ट हुए हैं, वहाँ पर आकर वो मिले हैं। ठीक है, इस तरीके से देखें ये क्वेश्चन में उसने हमें दिया था। अब देखें भाई प्रूफ क्या करना है, यहाँ पर हम लिख देते हैं भाई टू प्रूफ, कि भाई वो क्या क्वेश्चन में प्रूफ क्या करवाने का कह रहा है हमें, कि क्या चीज़ हमने प्रूफ करनी है। उसने कहा है कि भाई वो राइट एंगल आए, यानी कि 90 डिग्री बनाए। ठीक है ना, यानी कि पॉइंट P जो है यहाँ पर बनना चाहिए 90 डिग्री, ये चीज़ वो पूछ रहा है हमसे। तो हम इसको देखें इस तरह से नहीं लिखेंगे कि एंगल P बराबर 90 डिग्री। मैंने आपको पहले भी बताया साइडों के साथ हमने इसको लिखना होता है। किस तरीके से लिखेंगे, देखें हमने यहाँ पर क्या करना होगा, सबसे पहले लिखेंगे एंगल। अब उसकी साइड क्या थी, A। अब जो एंगल जो बनना है ना, यानी कि पॉइंट जो बन रहा है वो हमारा रखेंगे सेंटर के अंदर। ठीक है, दूसरा साइड क्या है हमारी B, यानी कि बनेगा एंगल APB, ये बराबर किसके होना चाहिए, ये बराबर होना चाहिए 90 डिग्री की। ये चीज़ हमने प्रूव करनी है। राइट एंगल कह रहा है ना, राइट का मतलब देखें 90 होता है, ये चीज़ हमने प्रूव करनी है। ठीक है, अब देखें इसको प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, एक साइड पे स्टेटमेंट देंगे, दूसरी साइड पे हम क्या करेंगे, रीज़न देंगे। उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। अब देखें स्टूडेंट्स, इसके लिए मैं स्टेटमेंट और रीज़न के लिए मैं एक जो है टेबल ड्रॉ कर चुका हूँ। अब जो है देखें हमने करना क्या है, इसके अंदर हमने यहाँ पर ये करना है। सबसे पहले देखें हमें मालूम है हमारी एक साइड जो है AD, ये किसके पैरेलल है, देखें इसके बिल्कुल सामने क्या है BC, ऐसा ही है। और दूसरी साइड क्या है AB, ये किसके पैरेलल है, ऊपर आपको नज़र आ रहा है CD, ऐसा ही होता है ना। तो हम यह करते हैं, इस वाली साइड को लिखते हैं। किस तरह से लिखेंगे, देखें हम यहाँ पर लिख देंगे हमारी साइड जो है AD, ये क्या है भाई, ये पैरेलल है किसके, ये पैरेलल है BC के, ऐसा ही है। क्योंकि वजह क्या है, हमें यहाँ पर मालूम है कि इसकी जो अपोजिट साइड जो होती हैं, यानी कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड जो होती हैं किसकी भाई, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है ना, ये पैरेललोग्राम का सिंबल है। अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर ऑलवेज, अब देखें हमेशा क्या होती हैं, वो हमेशा होती हैं पैरेलल। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में इसकी लिख रहा हूँ PARA करके। ठीक है ना, कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड हमेशा पैरेलल होती हैं। इस वजह से देखें AD किसका पैरेलल है, BC का पैरेलल है। ठीक है भाई, बात समझ में आपको आ गई होगी। अब देखें आ जाए नंबर 2 के अंदर। नेक्स्ट देखें हमारा यहाँ पर एक एंगल बन रहा है, एक एंगल हमारा यहाँ पर बन रहा है। एंगल ये A है, एंगल B है। दर हकीकत ये क्या है, वैसे तो देखें बाइसेक्टर की वजह से 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। बिलफर्ज ये नहीं होता तो ये एक 90 डिग्री यहाँ था, 90 डिग्री यहाँ था, मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था। तो हम यहाँ पर लिख देंगे किस तरह से कि एंगल A प्लस एंगल B। एंगल A में एंगल B को प्लस करेंगे, क्या बनेगा, वो बनेगा भाई 180 डिग्री बनना है, सीधी सी बात है। लेकिन किस वजह से, ये देखें किस वजह से बनेगा, ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल देखें मैंने पहले भी आपको बता दिया अच्छे तरीके से। ट्रांसवर्सल यानी कि 2 हिस्सों में जब एंगल तकसीम होता है ना, कि जब 2 पैरेलल लाइन को काटा जाए और एंगल 2 हिस्सों में तकसीम हो जाए, वो क्या कहलाता है, वो ट्रांसवर्सल होता है। यानी कि देखें ये 2 हिस्सों में तकसीम है ना, ये 90 है, इधर भी 90 है, दोनों को हम प्लस करेंगे तो जाके 180 बनेगा, वरना ये 90 है। तो इस वजह से यहाँ पर क्या आएगा, इसका रीज़न क्या होगा, ये होगा ट्रांसवर्सल।
और देखें अभी ट्रांसवर्सल है किस वजह से, अब देखें आप बात को समझें। यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपके क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको लिखा हुआ एंगल ए और साथ में दिया हुआ एंगल बी। एंगल ए ये कितने का है, ये है 90 डिग्री का, वैसे ही ना 90 डिग्री का। अगर हम इसका हाफ यानी कि इस बाइसेक्टर की वजह से, ये जो बाइसेक्टर यहाँ से गया था ये 90 डिग्री का था, ठीक है। अब हमें मालूम है 2 बराबर हिस्सों में तकसीम होगा, तो 2 बराबर इसके क्या बनेंगे, जाहिर सी बात है 45 के 2 हिस्से बनेंगे, तो ये एंगल ए और एंगल बी दोनों 2 बराबर हिस्सों में तकसीम होंगे। किस तरह से लिखेंगे, देखिए हम यहाँ पर लिखेंगे इस तरह से कि हाफ, यानी कि हाफ का मतलब क्या, 1/2 हाफ एंगल ए, हाफ एंगल ए और साथ में प्लस में यानी कि हाफ एंगल बी किसके बराबर होगा। देखें ये 45 है, ये भी 45 है, 45 में 45 प्लस करेंगे क्या आएगा हमारे पास आएगा 90 डिग्री आएगा, सीधी सी बात है, ठीक है भाई। इस वजह से देखें आपको यकीनन ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि ट्रांसवर्सल मैंने यहाँ पर क्यों लिखा था। अब देखें आ जाए नेक्स्ट के अंदर। नेक्स्ट देखें मैंने आपको बताया था पूरा एंगल यहाँ पर बनता है 90 डिग्री का, ठीक है 90 डिग्री का, लेकिन इस बाइसेक्टर की वजह से देखें 2 हिस्सों में तकसीम हुआ था, एक हिस्सा देखें 45 है, तो यहाँ पर भी दूसरा हिस्सा 45 भी बनेगा। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, किस तरह से, यहाँ हम लिख देंगे कि एंगल 1 प्लस एंगल 2, यानी कि एंगल 1 में अगर हम एंगल 2 को प्लस करें तो वो क्या बनेगा भाई, वो 90 डिग्री बनेगा। उसकी वजह क्या बनने की, उसकी वजह ये है कि जब ये बाइसेक्टर की वजह से 2 हिस्सों में तकसीम हुआ था तो ये 45 के 2 हिस्सों में तकसीम हो गया था, ऐसा ही है। तो इसकी वजह देखें हम क्या लिखेंगे, इसका रीज़न तो सीधा है, और वो क्या है भाई, वो बाइसेक्टर की वजह से 2 हिस्सों में तकसीम हो गया, ठीक। अब आ जाए नेक्स्ट के अंदर। नेक्स्ट देखें इसी एंगल पे रहेंगे, एंगल 1 की बात कर रहा हूँ मैं। एंगल 1 देखें यहाँ पर क्या है, आपको नज़र आ रहा है भाई, एंगल 1 जो है ये बराबर है, अब भी देखें किसके बराबर है, एंगल 1 ये हाफ एंगल है किसका, एंगल ए का, ऐसे ही है ना। यानी कि पहले क्या था, एंगल ए था, और जो है एंगल ए का वो बाइसेक्टर की वजह से एंगल ए 2 हिस्सों में तकसीम हुआ था, इसकी वजह से एंगल 1 क्या कहलाएगा, हम यहाँ पर इस तरह से लिख देते हैं साफ तरीके से कि एंगल 1 जो है वो हाफ है, हाफ एंगल है किसका भाई, वो एंगल ए का हाफ है, ठीक है भाई। और एंगल 2 जो है, एंगल 2 वो किसका है, वो क्या है, वो हाफ है किसका, एंगल बी का, ऐसे ही है ना। ये देखें एंगल 2 हाफ किसका है भाई, ये एंगल बी का है। अब हम इसका देखें रीज़न लिख देते हैं। इसका रीज़न ये ऊपर वाले का, एक लाइन थी, एक लाइन उसने बाइसेक्ट किया था, ठीक है ना, एक लाइन ने बाइसेक्ट किया था भाई, किसको बाइसेक्ट किया था, ए को बाइसेक्ट किया था। और यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर देखें एक लाइन थी उसने बाइसेक्ट किया था भाई, अच्छा भाई किसको बाइसेक्ट किया था भाई, उसने बी को बाइसेक्ट किया था, उसकी वजह से 2 हिस्सों में तकसीम हो गया था। अब देखें भाई आ जाए नेक्स्ट के अंदर। नेक्स्ट को आप समझ लें, देखें भाई यहाँ से ए, ये बी, ये हमारा बेस था, ठीक है ना, ए और साथ में बी, ए भी हमारी बेस थी। वो यहाँ से एक बाइसेक्टर गया, एक यहाँ से गया, दोनों ने जाके एक पॉइंट बनाया, पॉइंट तो यहाँ पर बन गया पी, लेकिन देखें यहाँ पर एक ट्रायंगल बन गया, ऐसे ही ना, ट्रायंगल से मुराद है 3 कोने यहाँ पर बन गए। अब ट्रायंगल यहाँ पर बन गया, अब हमें मालूम है, अब देखें हमें मालूम है ट्रायंगल जो होता है उसके तीनों कोनों को जब, यानी कि 3 एंगल्स को जब प्लस किया जाए वो क्या बनता है, वो बनता है भाई 180 डिग्री बनता है, ऐसा ही है ना। तो यहाँ पर भी देखें क्या बनेगा, ये भी देखें इस तरह से बनेगा कि एंगल 1 जो है और एंगल 2, यानी कि हम यहाँ पर लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2, और साथ में क्या लिखेंगे, एंगल पी, यानी कि इस तरह से लिख दें, एंगल पी नहीं, उसकी साइडों के साथ हम उसका नाम लिखेंगे, यानी कि एंगल पहले आ जाएगी साइड, फिर आ जाएगा एंगल का नाम, और उसके बाद आ जाएगी दूसरी साइड। अब इन तीनों को हम अगर प्लस करें, यानी कि ट्रायंगल की 3 साइड्स को हम प्लस करें, वो क्या कहलाएगी भाई, वो कहलाएगी 180 डिग्री, यानी कि वो किसके बराबर होगी, वो 180 डिग्री के बराबर होगी, ऐसा ही है ना। तो हम इसका रीज़न लिखते हैं। अब रीज़न क्या है भाई, रीज़न ये है कि सम ऑफ 3 एंगल्स, ठीक है ना, सम ऑफ 3 एंगल्स, यानी कि 3 एंगल्स किसके भाई, 3 एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, 3 एंगल, यानी कि ट्रायंगल के 3 एंगल का जो सम होता है वो क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ये देखें इसका रीज़न आ गया यहाँ पर। तो देखें इसी को हमने आगे तक चलाना है। एंगल 1 किसके बराबर था, देखें यहाँ पर मैंने बताया था एंगल 1 प्लस में एंगल 2 ये बराबर है 90 डिग्री के। यहाँ पर हमें मालूम है ना एंगल 1 एंगल 2 90 डिग्री के बराबर है, हम यहाँ पर इसकी जगह लिख देंगे 90 डिग्री, ठीक है। ऊपर से आ जाएगा प्लस एंगल ए पी बी, ये इसके बराबर है, किसके बराबर है, 180 डिग्री के। अब देखें भाई हमें मालूम क्या करना था, हमें देखें प्रूफ करना था ए पी बी जो है बराबर होना चाहिए 90 डिग्री के। तो ये रहा ए पी बी, ये प्लस का 90 है, हम इसको ले जाते हैं इक्वल किस तरफ, तो क्या बन जाएगा, एंगल ए पी बी किसके बराबर है भाई, ये बराबर है 180 डिग्री, ये प्लस का 90 है, माइनस का 90 बन जाएगा जाके, तो आगे नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, एंगल ए पी
पी किसके बराबर है, 180 में से 1 जो है 90 चला जाएगा, हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 90 डिग्री। ठीक है, इस तरीके से देखें यहाँ पर प्रूव हो चुका है कि हमें क्या प्रूव करना था कि एंगल ए पी बी जो है बराबर लेकर आए आप 90 डिग्री के। देखें यहाँ पर हम इसको 90 डिग्री के लेकर आ चुके हैं। इसका रीज़न जो है, रीज़न हम यहाँ पर लिख देते हैं कि एंगल 1 जो है और एंगल 2 जो है दोनों का अगर हम प्लस करते हैं वो बनता है 90 डिग्री। इस तरीके से देखें ये जो है हमारा क्वेश्चन जो है यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से प्रूव हो चुका है। यकीनन ये अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो भी मुकम्मल हो गया। अब हम आ जाते हैं इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में स्टूडेंट्स हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है देखें आपके सामने आपके मौजूद है। क्वेश्चन में देखें क्या कह रहा है, देखें क्वेश्चन के लिए मैं आपके सामने एक फिगर बना चुका हूँ। अब ये है किस चीज़ की फिगर, पहले आप समझ लें। इफ़ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, अब ये क्वाड्रिलेटरल क्या चीज़ है, ये देखें ये पैरेललोग्राम नहीं है, क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, कह रहे हैं जिसकी 4 साइड हों और 4 एंगल हों, बस ये आप जहन में रखिएगा, 4 साइड हों 4 एंगल हों। अब चाहे वो बराबर हों या नहीं हों, ये इसकी कोई शर्त नहीं है, बस क्वाड्रिलेटरल की ये शर्त है 4 साइड होनी चाहिए और 4 एंगल होने चाहिए। तो अब देखें इसकी 4 साइड है 4 एंगल है। अब देखें हमने प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, कह रहा है बाइसेक्ट ईच अदर, यानी कि जो उसका डायगोनल जो है, डायगोनल मैंने आपको बताया था, डायगोनल देखें क्या होता है, ए से लेकर एक पॉइंट चला और वो कहाँ तक जाएगा, सी तक जाएगा। तो यहाँ पर देखें एक पॉइंट जाएगा और इस तरीके से चला जाएगा, कहाँ तक जाएगा, सी तक। और दूसरा पॉइंट कहाँ जाएगा, डी से लेकर चलेगा और कहाँ तक जाएगा भाई, ये जाएगा बी तक। इस तरीके से यकीनन समझ में आ गया होगा आपको अच्छे तरीके से। अब देखें भाई हम यहाँ पर इसको नाम दे देते हैं, नाम हम दे चुके हैं ए बी सी डी का, और बस एंगल्स के नाम दे देते हैं। यहाँ पर देखें कि एंगल बनाएगा, ये हमें अच्छे से मालूम है, एक एंगल यहाँ पर भी बनाएगा, बात आपको समझ में आ रही होगी। तो हम नाम दे देते हैं, मिसाल के तौर पर भाई इसको नाम हमने दे दिया 1 का और इसको हमने नाम दे दिया यहाँ पर 2 का। ठीक है, और देखें एक एंगल यहाँ भी बनेगा तो हम नाम दे देते हैं इसको 3 का। ठीक है, और जो है एक एंगल यहाँ बनेगा उसको हम नाम दे देते हैं 4 का। इस तरीके से हम नाम दे देते हैं और बिलफर्ज हम इसको नाम दे देते हैं ओ का, यहाँ पर ओ इस साइड को ओ का नाम देते हैं। गिवन में आ जाएं सबसे पहले कि क्वेश्चन में उसने हमें क्या दिया है, तो गिवन में आ गए। अब गिवन में उसने हमें क्या दिया है, हम यहाँ पर लिखते हैं इन क्वाड्रिलेटरल, ठीक है ना, क्वाड्रिलेटरल। तो मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, क्वाड लिख के आप समझ जाइएगा। ए बी सी डी, ए बी सी डी, एक ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल है हमारे पास, लेकिन उसमें क्या कह रहा है, डायगोनल्स हैं। क्या है, डायगोनल्स हैं। वो मैंने आपको बता चुका हूँ कि डायगोनल्स क्या होते हैं, ये जो इस तरीके से पॉइंट जाते हैं यहाँ से, वो डायगोनल होते हैं। कौन कौन से, देखें पहला गया ए से लेके सी तक, ऐसा ही है ना, ए से लेके सी तक, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ए सी, एक साइड हो जाएगी ए सी की। दूसरी क्या हो जाएगी, एंड, देखें दूसरा गया बी से लेकर डी तक, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं एंड बी डी। ठीक, कर रहे क्या है वो कर रहे हैं बाइसेक्ट, तो हम यहाँ लिख देते हैं बाइसेक्ट। किसको कर रहे हैं भाई, ईच अदर, एक दूसरे को कर रहे हैं ना भाई, बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक, बाइसेक्ट ईच अदर कहाँ पर कर रहे हैं, हम यहाँ पर लिख देते हैं 8 ओ, पॉइंट हमने यहाँ पर नाम दिया ना ओ का, तो ओ का हम यहाँ पर लिख देते हैं। अब देखें भाई प्रूफ क्या करना है, हम यहाँ पर लिख देते हैं टू प्रूफ। हमें ये भी बताना ना कि भाई प्रूफ करना क्या है भाई इस क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन में क्या कहा था उसने, क्वेश्चन में उसने हमें कहा था कि ये पैरेललोग्राम होना चाहिए, यानी कि क्वाड्रिलेटरल है। पैरेललोग्राम आप इसको साबित करके दिखाएं, तो क्या किस तरह से लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे ए बी सी डी, यानी कि ए बी सी डी जो है ऊपर था डायगोनल, हमने क्या करना है यहाँ पे इसको प्रूव करना है ए बी सी डी इज़ आ क्या, ये देखें किसकी निशानी है, ये सिंबल किसका है, पैरेललोग्राम की, यानी कि ये हमने प्रूव करना है कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। अब प्रूव करने के लिए देखें सबसे पहले क्या करेंगे, स्टेटमेंट आएंगे, रीज़न आएंगे, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले टेबल को ड्रॉ कर लेता हूँ। अब देखें स्टेटमेंट और रीज़न के लिए जो है मैं टेबल बना चुका हूँ। अब देखें भाई इसमें आ जाएँ, यहाँ पर आपको ट्रायंगल बने हुए नज़र आ रहे हैं, शायद आपने ध्यान नहीं दिया होगा, तो मैंने जिक्र भी इसलिए नहीं किया, मैंने कहा स्टेटमेंट और रीज़न आ जाए फिर मैं आपको बता देता हूँ। देखें भाई आपको एक ट्रायंगल नज़र आ रहा होगा, कौन सा, ए बी और साथ में ओ, ये पॉइंट अलग है, यहाँ पे आना था तो मैंने यहाँ पर लिख दिया इसको, यानी कि ट्रायंगल किस तरह से, इस तरह से, यानी कि ये इस शक्ल में कुछ मौजूद है, इसका नाम है ए, इसका नाम है ओ, इसका नाम है बी। ठीक है, एक ट्रायंगल ये, दूसरा आपको एक और नज़र आएगा, ये रहा सी ओ डी। इस तरीके से देखें दो आपको ट्रायंगल बनते हुए नज़र आएंगे। हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं कि ट्रायंगल ए ओ बी, ठीक है ना, और हमने क्या करना है, इसको कंपेयर करवाना है। अच्छा भाई किसके साथ कंपेयर करवाना है, ट्रायंगल सी ओ
डी के साथ। देखें इस क्वेश्चन में हमने वही चीज़ करनी है जो चैप्टर नंबर 9 में हमने की थी। समझ में आ रही बात? इसी वजह से मैं अक्सर कहता हूँ कि आप सीक्वेंस के साथ चला करें, सीक्वेंस के साथ वीडियोस को देखा करें, ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोस जो है आपके साथ आसानी के साथ आपको समझ में आया करें। ठीक है भाई। देखें इसमें आ जाए आप। यहाँ पर देखें एक लाइन हमने यहाँ से दी थी ए से लेकर सी तक की, लेकिन इसका मिड पॉइंट क्या था? 0। चले ए ओ जो है हम इसको मिटा देता हूँ मैं यहाँ पे, और उसको दोबारा मैं यहाँ लिख देता हूँ। अब देखें आपको और आसानी के साथ समझ में आ जाएगा। ए से लेके ओ तक का जो फासला है, देखें वही सी से लेके ओ तक का भी फासला होगा यकीनन, ऐसा ही है ना। यानी कि ए से ओ क्या है? यानी कि समझा इसका मिड पॉइंट है। एक तरीके से हम यहाँ पर इस तरह से लिख देंगे कि ए से लेकर ओ तक की जो साइड है वो क्या है भाई? वो कॉन्ग्रुएंट है। किसके कॉन्ग्रुएंट है? वो सी से लेकर ओ तक की कॉन्ग्रुएंट है। अब देखें ये क्या है? ये हमने बताई नहीं है, ये हमने क्वेश्चन में उसने हमें दी थी, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं गिवन कि भाई ये चीज़ उसने हमें दी थी। ठीक है। अब आ जाए नेक्स्ट के अंदर। नेक्स्ट में उसने हमें क्या कहा? नेक्स्ट में देखें यहाँ पर आपको एंगल नज़र आ रहे हैं, एक एंगल 1 है, एक एंगल 2 है। तो हम यहाँ पर इसको किस तरह से लिखते हैं कि एंगल 1 जो है ये बराबर है या कॉन्ग्रुएंट है किसके? एंगल 2 के। वजह क्या है? वजह यह है कि देखें ये इसका वर्टिकल एंगल है। देखें बिल्कुल इसके सामने, हालांकि ये चीज़ देखें 2 हिस्सों में तकसीम हुई थी, तो जाहिर सी बात है 2 बराबर हिस्सों में तकसीम हुई होंगी ना, एंगल भी 2 बराबर हिस्सों में तकसीम होगा। इस वजह से क्या होगा? ये वर्टिकल एंगल है। और अक्सर देखें स्टूडेंट्स ये MCQs भी आता है, पूछा जाता है कि वर्टिकल एंगल जो होते हैं क्या वो बराबर होते हैं या नहीं, तो आपने बता देना है वो कॉन्ग्रुएंट ही होते हैं, यानी कि वो बराबर ही होते हैं। यकीनन ये चीज़ भी आपको समझ में आ गई होगी। अब देखें जिस तरह से हमने ए से लेकर सी तक किया था, अब इसी तरीके से बी से लेकर डी तक भी आपको नज़र आएगा। यही ओ जो है बी से लेकर डी तक में भी सेंटर में आ रहा है। हम यहाँ पर इसको किस तरह से लिखेंगे? यहाँ पर हम इसको लिख देंगे इस तरह से कि बी ओ, यानी कि ये जो साइड है हमारी बी ओ, ये क्या है? बराबर है डी ओ के। ठीक है। यानी कि बी से लेके ओ तक का जो फासला है वही ओ से लेके डी तक का भी फासला होगा। तो हम यहाँ से लिख देते हैं कि बी ओ जो है ये कॉन्ग्रुएंट है किसके? डी ओ के। अच्छा ये चीज़ भी देखें ऊपर भी उसने गिवन थी, दी थी, हम यहाँ पर भी लिख देंगे कि भाई ये चीज़ जो है उसने हमें दी है। अब देखें 3 चीज़ें मुकम्मल हो गई। याद होगा आपको 9.1 में, 9.2, 9.3 इन चीज़ों में मैंने ये चीज़ सिखाई थी आपको। क्या? जब ये 3 चीज़ें पूरी हो जाए, पोस्टुलेट एक पूरा हो गया हमारा। कौन सा पोस्टुलेट हुआ है? उसके लिए देखें क्या करते हैं, सबसे पहले जो चीज़ हम जो कंपेयर करवा रहे थे उसको हम यहाँ लिखते हैं कि ट्राइंगल AOB ये क्या है? अब ये हो गया कॉन्ग्रुएंट। अब देखें कॉन्ग्रुएंट हो चुका है किसके? ट्राइंगल COD के। अब किस वजह से कॉन्ग्रुएंट हुआ है? देखें पहले हमारे पास साइड आई, फिर एंगल आया, फिर साइड आई, तो यानी कि हम यहाँ पे लिख देंगे कि साइड एंगल, साइड पोस्टुलेट की वजह से जो है ये चीज़ हमारी जो है प्रूव हो चुकी है। ठीक। एक चीज़ और देख लें। देखें एक चीज़ आपको एंगल 3 नज़र आ रहा है, एंगल 4 भी नज़र आ रहा है, ये भी 2 एंगल बन रहे हैं, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि एंगल 3 ये भी क्या होगा भाई? ये भी बराबर होगा किसके? एंगल 4 के। अब तो देखें जैसे ही पोस्टुलेट कोई भी निकल जाएगा ना, हर चीज़ अब बराबर हो जाएगी, हर चीज़ क्या हो जाएगी? कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। तो हम इसको लिखेंगे किस तरह से? हम इसको यहाँ पर लिखेंगे कि बाय कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है ना, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी की वजह से जो है यहाँ पर ये चीज़ इस तरह से आ जाएगी, बराबर हो जाएगी। आगे हम एक कुछ और चीज़ लिख देंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे और क्या चीज़? देखें AB जो है, AB किसका पैरेलल है? देखें बिल्कुल सामने उसका क्या है? CD, ऐसे ही है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे AB जो है, AB पैरेलल है। अच्छा भाई किसका पैरेलल है? ये पैरेलल है CD के पैरेलल है। क्योंकि वजह क्या है? देखें वजह इसकी ये है कि बिकॉज एंगल 3 जो है, एंगल 3 ये रहा एंगल 3, एंगल 3, अब देखें एंगल 3 के सामने क्या बन रहा है? एंगल 4, तो ये भी तो जाहिर सी बात है बराबर ही होंगे ना। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि बिकॉज एंगल 3 एंड एंगल 4। अब वो एंगल 3 और एंगल 4 क्या है भाई? वो भी क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। हम यहाँ पर इसको लिख देंगे इस तरह से, शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिख दिया कि बिकॉज एंगल 3 एंड एंगल 4 आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है। अब आ जाएं नेक्स्ट के अंदर। एक चीज़ और हम यहाँ पर लिख देंगे सिमिलरली। अब सिमिलरली में याद होगा आपको, मैंने आपको क्या सिखाया था? सिमिलरली में इससे मिलती जुलती एक चीज़ आती है। देखें AB के सामने क्या था? CD था। अब इसी तरीके से देखें AD के सामने क्या होगा? BC होगा। यानी कि ये साइड थी, उसके सामने आई ये साइड, तो अब ये वाली साइड है तो उसके सामने ये वाली साइड आएगी ना। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि सिमिलरली क्या कि AD साइड जो है वो क्या है भाई? वो भी पैरेलल है किसके? वो BC के पैरेलल है। क्योंकि वजह क्या है? उसकी वजह आप अच्छे से जानते हैं कि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड जो होती हैं वो क्या होती हैं? अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ठीक है ना। अब पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड जो होती हैं वो पैरेलल होती हैं।
ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। इस तरीके से देखें हर चीज़ हमारी हो चुकी है। तो देखें यहाँ पर यह चीज़ हमने प्रूव कर दी कि ये पैरेलल होती है। इसका मतलब क्या हुआ, हमारी जो हमने जो प्रूव करना था ना ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम, अब वो चीज़ पूरी हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर हमने देखें पोस्टुलेट भी लगा दिया और बाकी जो एंगल वगैरह, जब पोस्टुलेट ही पूरा हो गया तो एंगल वगैरह हर चीज़ ही बराबर हो गई, ऐसा ही है। तो हम यहाँ पर लास्ट में लिख देंगे कि ABCD ABCD इज़ अ क्या है, ABCD एक क्या है भाई, ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम। इस तरीके से देखें ये चीज़ यहाँ पर प्रूव हो जाएगी। तो लास्ट में देखें हमने यहाँ पर क्या करना होगा, लास्ट में आपने जस्ट यहाँ पर लिख देना होगा इस तरह से कि QE और साथ में D। इस तरह से देखें ये क्वेश्चन जो है हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। तो यकीनन स्टूडेंट ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में देखें नहीं भी आया हो तो कोई मसला नहीं है, परेशानी की बात नहीं है। वीडियो रिवाइंड कर लें, दोबारा से इसको देख लें, 2-3 बार अगर आप देख लेंगे यकीनन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। लेकिन प्रैक्टिस लाजमी है, प्रैक्टिस भी आपने इसकी लाजमी करनी है। तो स्टूडेंट्स देखें यहाँ पर हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 4 मुकम्मल हो गया। अब हम आ जाते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन में, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में स्टूडेंट्स हम आ गए। क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपके सामने लिखा हुआ मौजूद है, और जो ये क्वेश्चन जो है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। अब स्टूडेंट्स देखें इस क्वेश्चन में इसने हमें क्या कहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि इन पैरेललोग्राम करस्पॉन्डिंग एंगल्स और एनी टू साइड्स आर इक्वल, ठीक है, कि दो साइड्स के करस्पॉन्डिंग एंगल जो होते हैं वो बराबर होते हैं। अब आपके जहन में होगा करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, ऐसे एंगल जो एक जैसे हों और एक दूसरे के सामने बनते हों वो क्या कहलाते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। किस तरह से देखें, आपके सामने यहाँ पे एंगल क्या बन रहा है, एंगल A बन रहा है, इसके सामने देखें कौन सा एंगल बन रहा है ऊपर, एंगल C, ऐसा ही है। यहाँ पर एंगल कौन सा बन रहा है, देखें एंगल B बन रहा है, B के सामने एंगल देखें कौन सा बन रहा है, वहाँ पर एंगल D बन रहा है। तो ये क्या होता है, ये होते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। एक चीज़ और आप देख लें यहाँ पर, मिसाल के तौर पर भाई यहाँ से देखें, अगर एक यहाँ से एक पॉइंट जाता है यहाँ पर, ठीक है, एक पॉइंट यहाँ से जाता है यहाँ पर। अब हमें मालूम है, अब ये एक पॉइंट जब यहाँ से जाता है तो ये एंगल जो होता है 2 हिस्सों में तकसीम हो जाता है, सही है। तो ये एंगल भी 2 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा, ये एंगल भी। तो अब यहाँ पर एक एंगल था वो 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। तो देखें एक एंगल, मिसाल के तौर पर एक एंगल बन गया 1 यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर आ जाए, सामने वाला एंगल भी 2 हिस्सों में तकसीम होगा, तो हम इसको नाम दे देंगे 2 का। और देखें यहाँ पर एंगल ये 2 हिस्सों में तकसीम हुआ था, तो इसको हम यहाँ पर नाम दे देंगे 3 का, और इसको हम यहाँ पर नाम दे देंगे 4 का। तो इस तरीके से देखें ये एंगल यहाँ बन जाएगा। अब देखें हमने प्रूफ क्या करना था, सबसे पहले आ जाए भाई गिवन में आ जाए। उसने हमें क्वेश्चन में दिया गया था गिवन, देखें उसने हमें यहाँ पर दिया था एक पैरेललोग्राम, उसका नाम हमने क्या रखा, ABCD, यानी कि ABCD इज़ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का सिंपल मैंने आपको बताया था, इस तरीके से 2 पैरेलल लाइन आएंगी और ऊपर आपने M लगा देना, ठीक है। अब प्रूफ देखें हमने क्या करना था, हमने करना था करस्पॉन्डिंग एंगल, यानी कि ऐसे एंगल जो एक जैसे हों और एक दूसरे के सामने बनते हों। अब देखें भाई A के सामने यहाँ पर क्या बन रहा है, A के सामने यहाँ पर C बन रहा है, B के सामने क्या बन रहा है, D बन रहा है। लेकिन हम इसको किस तरह से देखेंगे, AB, यानी कि दो एंगल्स को एक साथ समझेंगे। यानी कि AB के सामने देखें क्या बन रहा है, CD बन रहा है। हम यहाँ पर इसको किस तरह से लिखेंगे कि AB जो है, AB के सामने क्या बन रहा है, यानी कि AB जो बराबर है किसके, यानी कि कॉन्ग्रुएंट है किसके भाई, वो CD के कॉन्ग्रुएंट है। नंबर 2 आ जाए, अब ये देखें ये वाली साइड भी बन रही है ना AD, अब ये किसके कॉन्ग्रुएंट है, ये इसके बिल्कुल सामने, यानी कि AD जो साइड है हमारी A से लेकर D, वो किसके कॉन्ग्रुएंट है, वो कॉन्ग्रुएंट है BC के। समझ में आ रही है बात। अब देखें अब हमने प्रूफ क्या करना है। अब बात ये आती है ना जहन में कि पूछा जा रहा है हमसे कि भाई आप प्रूफ करके दिखाएं, क्या प्रूफ करके दिखाना है। हमने प्रूफ ये करना है वही जो करस्पॉन्डिंग एंगल की उसने बात की थी कि करस्पॉन्डिंग एंगल यानी कि एंगल ए के बिल्कुल सामने देखें क्या है, एंगल C। तो हम यहाँ पर लिख देंगे एंगल A जो है ये क्या होना चाहिए भाई, ये कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए, किसके होना चाहिए, एंगल C के। और साथ में एंगल B के सामने देखें क्या बन रहा है, एंगल D बन रहा है। तो एंगल B जो है ये क्या होना चाहिए, कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए, किसके होना चाहिए भाई, एंगल D के। इस तरीके से देखें ये बनेगा। तो यहाँ तक देखें यकीनन आपको चीज़ समझ में आ गई होगी। अब हम क्या करते हैं, अब जो है हम स्टेटमेंट और रीज़न के लिए एक यहाँ पर टेबल बना लेते हैं। अब देखें स्टूडेंट्स इसके लिए जो है मैं आपके सामने एक स्टेटमेंट और रीज़न के लिए मैं टेबल बना चुका हूँ। 2 ट्राइंगल देखें यहाँ पर बने हुए, कौन कौन से, नंबर 1 देखें ABC, यानी कि A, B और C किस तरह से बने हुए देखें। यहाँ पर मैं बना रहा हूँ कि A ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा यहाँ पर B, और C पॉइंट कहाँ पर आ रहा है, वो इस तरह से आ रहा है ऊपर, ये आ जाएगा C, ठीक है। इसको हम यहाँ से मिला देंगे इस तरह से। दूसरा देखें क्या बन रहा है, A, D और C, यानी कि ऊपर हमारे पास आ रहा है DC, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं D और साथ में C। और जो है D के यहाँ पर से है इस तरीके से हमारे पास ये आ रहा है और यहाँ पर ये जा रहा है इस तरह से। अब देखें 2 ट्राइंगल यहाँ पर बन रहे हैं। अब देखें हमने करना क्या है, हम यहाँ पर सबसे पहले लिखते हैं कि ट्राइंगल ABC। अब हम कंपेयर किसको करवा रहे हैं भाई, ट्राइंगल ABC को करवा रहे हैं। अच्छा भाई किससे कंपेयर करवा रहे हैं, हम करवा रहे हैं ट्राइंगल ADC के साथ, ठीक है। हम यहाँ पर लिख देते हैं ADC।
ठीक, अब आ जाए भाई, सबसे पहले आपको एक चीज़ नज़र आ रही होगी, क्या? यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है ए, इधर नज़र आ रहा है बी। अब हमें मालूम है ए बी की जो साइड है ये किसके कॉन्ग्रुएंट है, यानी कि इसके बिल्कुल सामने पैरेलल क्या है, डी और सी, ऐसे ही है ना। तो हम क्या करेंगे, ए बी जो साइड है हमारी, ए बी ये साइड हमारी, ये भाई ये कॉन्ग्रुएंट है, किसकी कॉन्ग्रुएंट है, ये सी डी की कॉन्ग्रुएंट है। सी डी लिख लें या डी सी लिख लें, बात है कि ठीक। अब ये देखें, ये चीज़ उसने हमें बताई थी, क्वेश्चन में उसने खुद ने हमें दी थी, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, गिवन, कि भाई ये चीज़ जो है हमें दी गई है। अब आ जाए नंबर 2 के अंदर। नंबर 2 में क्या है, अब देखें ये वाली साइड भी है ना, ए डी किसके कंपेयर बनेगी, यानी कि ए डी जो है ये किसके पैरेलल है, बिल्कुल सामने क्या है, बी सी लिखा हुआ है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमारी जो साइड ए डी है ये क्या है भाई, ये कॉन्ग्रुएंट है किसके, ये है कॉन्ग्रुएंट बी सी के, ठीक है। अच्छा देखें, ये चीज़ भी उसने हमें दी हुई है, तो हम यहाँ पर भी लिख देंगे गिवन, कि भाई ये चीज़ उसने हमें दी हुई है। अब आ जाए हम नंबर 3 के अंदर। नंबर 3 देखें, यहाँ पर आपको एसी नज़र आ रहा है। अब देखें, जो मैंने आपको ये जो दो ट्राइंगल अलग किए उनका मकसद क्या था, अब नंबर 3 उनका मकसद था। देखें, एक साइड आपको नज़र आ रही ए सी, यहाँ पर भी आपको नज़र आ रही है ए सी, यानी कि ये साइड जो है ए सी दोनों में आ रही है, दोनों में आ रही है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि ए सी जो साइड है हमारी वो क्या है, वो कॉन्ग्रुएंट है किसके, ए सी के ही कॉन्ग्रुएंट है। अब देखें यहाँ पर कौन सी मिसाल लगी, वही मशहूर मिसाल मेरी जो मैं अक्सर देता हूँ कि दो रूम्स हैं लेकिन दीवार एक ही है, दोनों रूम्स के दरमियान एक ही दीवार है, तो उसको क्या कहते हैं, हम उसको कहते हैं कॉमन साइड। भाई ये कॉमन साइड है, ये दोनों की है, ठीक है ना, ये किसी एक साइड की नहीं है, ये दोनों साइड की दीवार है, ठीक है। अब देखें, 3 चीज़ें आ गई हमारी, 3 चीज़ें जब आ जाती हैं पोस्टुलेट पूरा हो जाता है, अच्छे से जानते हैं। तो हम ऊपर जिसको कंपेयर करवाते हैं उसको हम यहाँ पर लिख देते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी। अब ये क्या हो गया भाई, ये कॉन्ग्रुएंट हो चुका है, किसके हो गया, ट्राइंगल ए डी सी के कॉन्ग्रुएंट हो चुका है। अच्छा, इसकी वजह क्या है, इसकी वजह देखें, ये कौन सा पोस्टुलेट लगा है हमारा यहाँ पर पोस्टुलेट जो लगा है वो है साइड साइड साइड, ठीक है ना, यानी कि साइड 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 पोस्टुलेट। अब देखें, हमें मालूम है कोई भी एक पोस्टुलेट हमें प्रूव करना होता है, जो हमने 9.1 में मैंने आपको सिखाया था बहुत अच्छे तरीके से, कि पोस्टुलेट कोई भी एक आप प्रूव कर दें, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब ये चीज़ तो यहाँ पर हो गई ये पूरी। अब आप आ जाए एंगल्स के अंदर। एंगल्स की बात उसने की थी, यानी कि एंगल देखें यहाँ पर 2 हिस्सों में तकसीम हुआ था, एंगल 1 जो था, ठीक है। अब एंगल 1 के सामने देखें कौन सा एंगल बन रहा है, यहाँ पर एंगल 3 बन रहा है ना, एंगल 1 के सामने एंगल 3 बन रहा है, इसका मतलब क्या, और ये देखें दोनों बराबर भी है, कॉन्ग्रुएंट हो चुका है, इसका मतलब ये हर चीज़ बराबर है, ठीक। तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे कि एंगल 1 जो है ये हमारा बराबर है या कॉन्ग्रुएंट है किसके, एंगल 3 के, ठीक है। और एक और चीज़, एंगल 2 के सामने देखें क्या बन रहा है, 4, या 4 के सामने 2, एक ही बात है। तो हम यहाँ पर ये भी लिख देंगे कि एंगल 2 जो है हमारा वो क्या है, एंगल 4 के कॉन्ग्रुएंट है, बराबर है, ठीक है। अब आ जाए नेक्स्ट के अंदर। यहाँ पर देखें ये था एंगल ए, एंगल ए कितने हिस्सों में तकसीम हुआ था, ये हो गया 1 में और 4 में। हम इसको किस तरह से लिखेंगे, हम यहाँ पर इसको इस तरह से लिखेंगे कि एंगल 1 जो है और साथ में एंगल 4, ये 2 हिस्से हैं इसके एंगल। अब नेक्स्ट स्टेप में क्लियर मैं कर दूंगा। अब ये दोनों हिस्से देखें किसके बराबर हैं, दोनों हिस्से बराबर हैं इन सामने वाले दोनों हिस्सों के, यानी कि दोनों एंगल्स के। तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे कि भाई ये कॉन्ग्रुएंट है दोनों। अच्छा भाई किसके कॉन्ग्रुएंट है, ये है एंगल 2 और एंगल 3 के कॉन्ग्रुएंट, ठीक। अब आ जाए नेक्स्ट के अंदर। अब हमें मालूम है एंगल 1 और एंगल 4 जो हैं ये 2 हिस्सों में तकसीम होने से पहले क्या थी, ये एंगल ए थे ना, ऐसा ही है। तो हम इसकी जगह क्या लिख देंगे, एंगल 1 और एंगल 4 की जगह हम यहाँ पर लिख देंगे एंगल ए, ठीक है। ये और ये कॉन्ग्रुएंट किसके है भाई, एंगल 2 और 3। अब ये 2 और 3 किसका हिस्सा था, ये एंगल सी का हिस्सा था, तो हम यहाँ पर लिख देंगे एंगल सी। समझ में आ रही है बात। अब देखें ऊपर हमने इसको यहाँ पर ऐड किया था ना, यहाँ पर ये ऐड की निशानी हमने दी थी, तो यहाँ पर हमने क्या लिखना होगा, यहाँ हमने लिखना होगा एडिशन प्रॉपर्टी। क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे एडिशन प्रॉपर्टी, कि हमने यहाँ पर एडिशन प्रॉपर्टी का यूज़ किया है, ठीक। अच्छा अब इस पर आए, यहाँ पर देखें हमने लिखा है जो ये इसके बराबर हमने किया, तो हम यहाँ पर हमने बताना भी होगा कि एंगल 1 और एंगल 4 ये किसके बराबर हैं, ये बराबर हैं एंगल ए के, और जो है एंगल 2 और एंगल 3 ये दोनों किसके बराबर हैं, ये बराबर हैं एंगल सी के, ठीक है। बात समझ में आ गई। देखें दोनों साइड के एंगल आमने सामने वाले हमने वो प्रूव कर दिए। ऐसे इतना करेस्पॉन्डिंग एंगल, यानी कि मैंने आपको बताया था आमने सामने वाले एंगल दोनों बराबर हों या एक जैसे हों, ठीक है। अब हमने क्या करना है, लास्ट में आ जाते हैं। लास्ट में हम देखें यहाँ पर क्या लिखते हैं, हम यहाँ पर लिखते हैं सिमिलरली। अब सिमिलरली में मैंने आपको बताया था, यानी कि एक चीज़ ऊपर प्रूव हो गई है तो दूसरी चीज़ भी खुद ही प्रूव हो जाएगी। यानी कि ये जो बी वाली साइड है, जब ए और सी वाली साइड प्रूव हो गई तो बी और डी वाली साइड भी प्रूव हो जाएगी। तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे कि सिमिलरली, यानी कि बिल्कुल इसी तरीके से एंगल बी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है किसके, एंगल डी के। और इसका हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर लिख देंगे सेम
एज अबव, यानी कि बिल्कुल जैसे हमने ऊपर लिखा हुआ है सेम बिल्कुल वैसा का वैसा। तो स्टूडेंट्स देखिए भाई इस तरह से हमारा क्वेश्चन यहाँ पर प्रूव होगा। हमने प्रूव क्या करना था भाई, हमने यहाँ पर करना था एंगल ए और एंगल सी, एंगल बी और एंगल डी। देखें ये रहा एंगल ए एंगल सी, एंगल बी और एंगल डी, ये हमने यहाँ पर क्या कर दिया, कॉन्ग्रुएंट कर दिया है, प्रूव कर दिया है। देखें प्रूव हो गया। प्रूव करने के बाद हमें मालूम हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, जो कि हमने लास्ट में लिखना होता है, तो आप भी लिख दीजिएगा QED। इसका मतलब क्या है कि क्वेश्चन जो है हमारा ये बहुत अच्छे तरीके से प्रूव हो चुका है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारी आज की इस वीडियो का इख्तिताम होता है। वीडियो आपको कैसी लगी, समझाने का अंदाज़ आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में आप मुझे लाजमी बताइएगा। मजीद है कि मैथमेटिक्स का कोई भी ऐसा टॉपिक या कोई भी एक्सरसाइज जो आप सीखना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता दिया करें, ताकि मैं उस पर अलग से वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया करूँ। अब हमारी मुलाकात होती है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 10.2। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।